फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है लाइम। तो आज अपन लाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज अपन क्या सिर्फ इस कंटेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, टाइम आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं अपना कंटेंट की। तो फर्स्ट अपना क्या है डेफिनेशन की, मतलब कि लाइम की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि लाइम होता क्या है, किस तरह का होता है, उसके बारे में बात करें डेफिनेशन के बारे में। ठीक है। सेकंड है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। ठीक है। तो लाइम क्या है, क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अपने पास है ना क्या बोलते हैं वो आ जाएगी, फैट लाइम आ जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम आ जाएगा, पुअर लाइम आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योरिटीज क्या क्या होती है लाइम स्टोन की। अगर हम बात करें लाइम स्टोन की तो मतलब कि क्या है, एक तरह क्या होता है, एक तरह से ये जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसके अंदर पाया जाता है एक तरह से लाइम, उस तरह के पत्थर होता है लाइम स्टोन। ठीक है, बेसिकली तो उसके अंदर अपना क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। फिर बात की अपना सम बेसिक डेफिनेशंस, तो छोटी मोटी डेफिनेशंस होती है, जैसे अपना इसकी लाइम से रिलेटेड डेफिनेशंस होती है, जैसे लाइम हो गई, हाइड्रोलिसिटी हो गई, उसके अलावा अपने पास इसके अंदर वो हो गई क्या बोलते हैं वेट, इसके अलावा इसके अंदर अपने पास कि कैल्सिनेशन हो गई, है ना। उसके अलावा अपने पास स्लेकिंग हो गई, है ना, क्विक लाइम हो गई, सेटिंग टाइम हो गई, इनके बारे में बात करेंगे इसके अंदर अपन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करते हैं, ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन द मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। की मतलब कि ड्यू टू कैल्सिनेशन, इस तरह क्या होता है कैल्सिनेशन की बात करें ऑफ लाइमस्टोन के अंदर। ठीक है। अगर लाइमस्टोन के अंदर बात करें कैल्सिनेशन की तो उसमें क्या होता है कि जब मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ना, उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वहां से। ठीक है। जैसे ही अपन उसको रिमूव करेंगे तो वहां से अपन को प्राप्त होगा एक जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा लाइम, जिसी को बोला जाता है लाइम। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि इसको केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो लाइम को बेसिकली अपन CaO के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब CaO क्या बोला जाता है, CaO को देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे O तो हो गया अपना ऑक्साइड, ठीक है, Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, तो मतलब क्या है ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, इसको बोला जाता है। अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो लाइमस्टोन की मतलब जो लाइमस्टोन होता है उसकी बेसिकली इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। इसको कैसे क्या हो गया CaCO3। ठीक है। अब CaCO3 को अपन जब तोड़ते हैं, तब जैसे तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, दो रिएक्शंस बनेगी। सबसे होता है CaO प्लस CO2। अब CO2 तो बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात है। और जो CaO बनता है मतलब जैसे CaCO3 है, जैसे CaCO3 है, ठीक है, तो Ca तो ये बन गया और O से एक कंपाउंड टूट गया तो CaO प्लस, अब क्या बचा अपने C और O2, तो CO2 बच गया अपने पास। तो ये तो हो गया लाइम। तो इस लाइम स्टोन से अपने पास जो ये कंपाउंड बना अपने पास CaO प्लस CO2, उसी को हम बोलते हैं ये अपने, उसी से अपन को प्राप्त हुआ लाइम। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था। तो बेसिकली ये चीज हो गई अपनी डेफिनेशन। आज अपन बात कर ली डेफिनेशन की। तो सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं, तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम की। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कि सबसे तो फैट लाइम हो गया, दूसरा हो गया अपना हाइड्रोलिक लाइम, तीसरा हो गया अपने पास पुअर लाइम। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था अपने पास, लास्ट भी नहीं मतलब जस्ट उससे जो लास्ट 2 लेक्चर जो थे उसमें अपन ने जब डिस्कस किया था, ये क्या बोलते हैं अपन इसमें जो क्या मोटर के अंदर अपन डिस्कस किया था लाइम के बारे में, तो वहां अपन ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, फैट लाइम के बारे में और हाइड्रोलिक लाइम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट अपन डिस्कस किए थे। तो उसमें कुछ पॉइंट अपने पास ये थे कि जो लाइम मोटर के बारे में जब अपन पढ़ा था उसमें, तो लाइम मोटर में जैसे अपन पढ़ा था तो वहां पे अपने पास 2 पॉइंट निकल के आए थे कि फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के बारे में निकल के आए थे। तो फैट लाइम क्या थे अपना बेसिकली, कि फैट लाइम अपने पास ये था कि इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो फैट लाइम श्रिंक्स टू ग्रेट एक्सटेंट एंड रिक्वायर्ड टू 2 से 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ सैंड। ठीक है। और जब हाइड्रोलिक लाइम आएगा उसका प्रपोर्शन की बात करें उसमें, तो लाइम टू सैंड बाय वॉल्यूम 1:2। ठीक है, इसके बारे में बात हुई थी। तो हम वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद बात करेंगे इसमें
फेट लाइम के बारे में और हाइड्रोलिक लाइम का थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो अपन जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ना, इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन। अगर इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन की हम बात करते हैं, है ना, अगर इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज आती है अपने पास। ये तो क्ले आ गई, ठीक है। बात करते हैं स्टोन के बारे में, तो यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट इसका। फर्स्ट पॉइंट आके थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, रेस कर लेता हूँ। रेस कर लेता हूँ। अब जैसे इस बारे में बात की थी, इसके बारे में सॉरी ये तो अपना कंप्लीट हो चुका था। इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन में हम बात कर रहे थे, तो उसका मतलब फर्स्ट पॉइंट अपना क्या क्या था, ये तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपने पास, क्ले, ठीक है। तीसरा अपने पास क्या हो गया, सिलिका। फोर्थ अपने पास क्या हो गया, आयरन कंपाउंड्स। फिफ्थ अपने पास क्या हो गए, सल्फेट्स। और सिक्स हो गया एल्कलीज, सल्फेट्स। और सिक्स हो गया अपने पास एल्कलीज, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज ऑफ लाइमस्टोन की बात करें तो उसके बेसिकली 6 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट हो गया मैग्नीशियम कार्बन, सेकंड हो गया क्ले, थर्ड हो गया सिलिका, फोर्थ हो गया आयरन कंपाउंड्स, फिफ्थ हो गया सल्फेट्स और सिक्स हो गया एल्कलीज। तो जब अपन डिटेल करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हो गया सबसे पहले तो क्या हो गया, कैल्सिनेशन के बारे में, ठीक है, कैल्सिनेशन के बारे में हो गया। दूसरा हो गया अपने पास हाइड्रोलिसिटी के बारे में, हाइड्रोलिसिटी के बारे में। थर्ड हो गया अपने पास लाइम, मतलब लाइम के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो लाइम तो जरूरत ही नहीं इसका लिखने की, है ना, तो ठीक है, ये तो अपन डिफाइन कर ही लिया था। फोर्थ हम बात करें क्विक लाइम की, क्विक लाइम की होती है, ठीक है। फिफ्थ बात करें अपने पास किसकी, सेटिंग की होगी। सिक्स हो गया अपना स्लेकिंग, ठीक है। और सेवेंथ हो गया अपने पास स्लेक्ड लाइम की, ठीक है। तो ये चीज अपन है ना जब नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने आज कवर कर लिया, डेफिनेशन को कवर कर लिया था। तो टुमारो वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन लाइम अपन फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और प्योर लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी तो आप थैंक यू सो मच।